नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। फ्रेंड्स, हम लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं जिससे कि हमारी खुद को स्वस्थ रखने के ये जतन बेकार हो जाते हैं। तो आज मैं ऐसी 6 गलतियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो कि आपके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाती हैं। ये चीजें देखने में बहुत छोटी मालूम पड़ती हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये गलतियां करने से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ता है तो वो क्यों पड़ता है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती है खाने के तुरंत बाद पानी पीना। आयुर्वेद में कहा गया है भोजनांते विषम वारी, यानी कि भोजन के अंत में पिया गया पानी विष के समान है। अब सवाल ये उठता है कि हम सामान्य रूप से सारे दिन पानी पीते हैं, तो भोजन के बाद पिया गया पानी हमारे शरीर में विष के समान काम करता है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब गरम तवे के ऊपर हम पानी के छींटे डाल देते हैं तो वो चट चट की आवाज के साथ उसमें से बहुत सारी गैस और धुआं निकलता है। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की जो जठराग्नि है, जिसे कि हम गैस्ट्रिक फायर कहते हैं, वो हमारे खाने को पचाने का काम करती है। और जब हम खाना खाते हैं तो वो पूरी तरीके से जल रही होती है। जब हम खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो ये जो गैस्ट्रिक फायर यानी जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है, क्योंकि किसी भी गर्म चीज पर अगर यदि आप पानी के छींटे डाल दें तो उसकी अग्नि कम हो जाती है। ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर भी होता है। इसके साथ साथ हमारा जो खाना है उसको पचाने के लिए हमारा शरीर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, जो कि जब हम खाना खाते हैं उस समय सिक्रीट होते हैं। अगर यदि हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो जो पानी हम उस समय पीते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी अंदर जाकर उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाइल्यूट कर देता है, यानी कि पतला कर देता है। और जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम पतले हो जाते हैं यानी कि डाइल्यूट हो जाते हैं, तो उनकी खाना पचाने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, तो हमारा खाना ठीक से पचता नहीं है। और जब खाना ठीक से पचेगा नहीं तो वो बॉडी में पड़े पड़े सड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। बहुत सारे बैड बैक्टीरिया उस खाने में डेवलप हो जाते हैं। ये जो खाना है जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारे शरीर का जो ब्लड है वो उस खाने को हमारे पूरे शरीर के एक एक पार्ट तक, एक एक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। तो जब इस तरीके का अनडाइजेस्टेड फूड, जिसमें कि बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है, तो वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में बीमारी पैदा करता है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे अंदर गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, जलन, ये सारी समस्याएं पैदा करता है। खाने के सड़ने से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के जिस पार्ट में जाकर स्टक हो जाती है, फंस जाती है, वहीं पर वो दर्द करती है और उस हिस्से को खराब करती है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो ये जो गैस है वो हमारे हार्ट के ऊपर भी प्रेशर डालती है और ऐसा लगता है जैसे कि हमारे हार्ट में भी पेन हो रहा हो, और हमें लगता है कि जैसे कि हार्ट अटैक आने वाला है या हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो छोटी सी दिखने वाली चीज है कि हमने खाने के तुरंत बाद थोड़ा सा पानी पी लिया, ये हमारे शरीर को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। हम अच्छे से अच्छा खाना खा लें, लेकिन अगर यदि वो ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो उसका खाना या न खाना बराबर ही नहीं है, बल्कि नुकसानदायक है। क्योंकि जब न खाने से तो हमारी बॉडी को पोषण नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खाया हुआ खाना पच नहीं रहा है
तो वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विषैले पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा और हमारे शरीर को बीमार बनाएगा। तो अब इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए ये करना है कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद हम थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। खाने से आधा घंटे पहले अगर यदि हम पानी पी लें तो वो हमारे डाइजेशन को बहुत फास्ट करता है। हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हमारी बॉडी में पहले से ही बहुत अच्छी तरह सिक्रीट होने लगते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। यानी कि खाने से आधा घंटे पहले पिया गया पानी हमारे शरीर में अमृत का काम करता है। खाने के बीच में भी हम थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, लेकिन उससे हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं होता। जस्ट फॉर टेस्ट या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम खाने के बीच में एक आध घूंट पानी ले सकते हैं। खाने के बाद में अगर यदि आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और आपसे नहीं रुका जाता है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 घूंट पानी पीकर अपने मन का सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पानी आप खाने के बाद में न पिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती, आयुर्वेद में कहा गया है कि आरोग्यम भोजनाधीनम, यानी कि जो हमारा आरोग्य है, हमारा स्वास्थ्य है, वो हमारे भोजन के ऊपर यानी जो कुछ हम खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी हेल्थ हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करती है तो हम अनाप शनाप खाना शुरू कर दें और पेट को ठूस ठूस कर भर दें। चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा या स्वादिष्ट भोजन हम कर रहे हैं, लेकिन हमें उतना ही खाना है जितनी की भूख है, बल्कि उससे थोड़ा कम ही खाना है। अगर यदि हम खाने से अपने पेट को ठूस ठूस कर भर देते हैं टेस्ट के चक्कर में, तो ऐसा खाना हमारे शरीर को फायदा नहीं पहुंचाता बल्कि नुकसान पहुंचाता है। तो हमें जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाना खाना है। पुराने लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जितनी भूख है उससे 1 रोटी कम खाओ। बाकी की जो 1 रोटी की भूख आपको रह जाती है और उसके लिए जो आपके पेट में स्पेस बचता है उसको हवा की आवाजाही के लिए यानी हवा के सर्कुलेशन के लिए उस 20-25% स्पेस को छोड़ दो। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो कि हमारे खाने को मथने का काम करते हैं, एक लुगदी की तरह बना देते हैं, जिसे कि हम काइन कहते हैं। तो जब हमारे पेट में जगह ही नहीं होगी, खाना ठूस ठूस कर भरा होगा, तो उसमें डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें मिक्स होने के लिए भी तो स्पेस चाहिए। उनको भी तो वो लिक्विड होते हैं, उनके लिए भी तो बॉडी में कुछ स्पेस चाहिए, तभी तो वो उसके अंदर फिल होंगे। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी मूवमेंट करने के लिए स्पेस चाहिए। जब वो मूवमेंट कर पाएगा तभी तो वो खाने को मथ पाएगा। भाई ऐसे समझ लीजिए कि यदि आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं और यदि वॉशिंग मशीन को ठूस ठूस कर भर दें तो क्या वो कपड़े ठीक से मूव कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना, और वो साफ भी नहीं होते। इसी तरीके से अगर यदि कैपेसिटी से ज्यादा हम खाना खा लेते हैं, भूख से ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। ऐसे खाने का फायदा हमको नहीं मिलता है। तो हमें भूख से कम खाना खाना चाहिए। चरक संहिता में 3 तरीके से खाना बताया गया है, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। हितभुक का मतलब है ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि किसी का अहित न करता हो, किसी को नुकसान पहुंचाकर जो खाना खाया जाता है वो हमारे शरीर को बिल्कुल फायदा नहीं करता। जैसे कि आजकल प्रोटीन के नाम पर जो कुछ भी खाया जा रहा है वो हमारे शरीर को क्या फायदा करता होगा मैं नहीं समझ सकती। दूसरा है मितभुक, यानी कि जितने खाने की आवश्यकता है, जितनी हमें भूख है उससे कम खाना खाना है। और तीसरा है ऋतुभुक, यानी कि ऋतुओं के अनुसार, सीजन के अनुसार के अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए। तो ये हमें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि किस ऋतु में हमें किस तरीके का खाना खाना है। जो खाना हम खाएं
उस खाने को प्राप्त करने के लिए, जो खाने को कमाने के जो हमारे साधन हैं वो भी शुभ होने चाहिए, उचित होने चाहिए। अनुचित ढंग से कमाए गए पैसे से जो हम खाना खाते हैं वो भी हमारे शरीर में ढेरों बीमारियां पैदा करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का ध्यान न रखना, अपने बॉडी साइकिल का ध्यान न रखना। यानी कि हमारे सोने, उठने, बैठने, जगने, खाने पीने का कोई निश्चित समय ही नहीं है। तो इस तरीके से बिना निश्चित समय के हम कभी भी कुछ भी कर लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो कंफ्यूज रहती है। उसे पता नहीं चलता कि कब दिन है, कब रात है, कब सोना है, कब जगना है, कब खाना पचाना है, कब नहीं पचाना है। तो जब बॉडी कंफ्यूज रहेगी तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। जब हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव जूस की ज़रूरत है तब वो डाइजेस्टिव जूस नहीं निकालेगी। जब हमें सोने की ज़रूरत है तब हमारी बॉडी डाइजेस्टिव जूस निकालना शुरू कर देगी। तो ये जूसेस भी क्या है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये भी केमिकल्स हैं। तो जब ये बॉडी वक्त बेवक्त इनको निकालने लगेगी तो ये, और मान लीजिए कि जिस समय हमारी बॉडी में खाना नहीं है और डाइजेस्टिव जूस हमारी बॉडी सिक्रीट कर रही है, तो वो क्या करेंगे, हमारी एलिमेंट्री कैनाल को यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। तो उसमें ढेरों बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो यदि हम अपनी बॉडी क्लॉक को मैनेज कर लेते हैं तो हमारी 90% दिक्कतें तो वैसे ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आजकल हम क्या करते हैं कि जो हमारे उठने का समय है, मॉर्निंग टाइम, जिसमें कि हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हम अपनी नित्य क्रियाएं करते हैं, मलत्याग करते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, उस समय अगर यदि हम सोए पड़े रहेंगे, खाना हमारा रात भर में डाइजेस्ट हुआ होता है और बहुत सारी गैसेस जो है वो हमारी बॉडी में बन रही होती हैं। तो जब हम मलत्याग करते हैं तो उस समय वो गैस निकल जाती है, और लेकिन हम उस समय सोए हुए पड़े, तो क्या होता है कि जो इस समय जो नीचे की तरफ गैस होती है उसे अपान वायु कहते हैं। वो अपान वायु नीचे के रास्ते हमारे निकल जाती है। लेकिन यदि हम उस समय पर यदि सोए पड़े हैं तो वो जो अपान वायु है हमारी पूरी बॉडी में घूमने लग जाती है, और वो जहां जाकर रुक जाती है वहां पर दबाव डालती है, वहां पर दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग होने लगती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर यदि आप लेट सोकर उठ ही रहे हैं और अपान वायु आपको परेशान कर रही है, आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हो रही है, तो इससे बचने का एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, और वो है अपान वायु मुद्रा। क्योंकि उंगलियों की खास पोजीशन है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमें अपने दोनों हाथों को इस तरीके से देखिए। तो ये जो हमारी ये वाली उंगली है, इसको अपने अंगूठे की, इस उंगली को हमें अंगूठे की जड़ पर लगा देना है। जड़ पर लग गई, और ये बची हुई ये दो उंगलियां हैं, इस उंगली के बराबर वाली, इनसे अंगूठे पर प्रेशर देना है। यानी कि हमने क्या किया कि अंगूठे के बराबर वाली उंगली को तो अंगूठे की जड़ पर लगा लिया, और उसके बाद वाली दोनों उंगलियों से को अंगूठे से टच कर लिया, और इस तरीके से हम आकाश की तरफ हम हाथ करके 5 से 7 मिनट के लिए बैठ जाए। तो ये मुद्रा अपान वायु, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये मुद्रा अपान वायु मुद्रा कहलाती है। इससे कि हमारी बॉडी में गैस नहीं बनती है, जो बनी हुई गैस है वो रिलीज हो जाती है। तो गैस की वजह से हमारी बॉडी में जो नुकसान होते हैं वो नहीं होते हैं। दोस्तों, लग रहा है आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में लेकर आऊंगी। आगे का पार्ट आप अगली वीडियो में पार्ट 2 में दिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।